नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से गिरावट देखने को मिली और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद खुलता है और फिर गिरावट पे बंद होता है। तो अभी निफ्टी 50 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि रेजिस्टेंस था 18,400 के लेवल पे और उसी को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और हम लोग को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है और प्राइस अभी 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है और आज नीचे क्लोजिंग दिया है और हम लोग को आज हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है। अगर आपको निफ्टी 20 ही बाई करना है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप लोग बाई करें क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, ग्लोबल कंडीशन भी वीक है क्योंकि हम लोग को डाउ और नेस्डेक दोनों में गिरावट देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाज़ार में भी हम लोग को बिकवाली दिख रही है, इसके कारण निफ्टी पे तो असर पड़ना ही है। अमेरिका से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होता है इंडियन बाज़ार। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हैमर कैंडल बना है तो एक 2% का कैंडल दिखता है निफ्टी में, 1% का भी अगर इंक्रीज आपको दिखता है, बुलिश कैंडल दिखता है जैसे इस तरह का, तो आप लोग इसमें बाई करके चल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इंडिया का सबसे बड़ा पैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइज सेक्टर का लैब्स का नेटवर्क इसका रहता है और बहुत ही बुलिश मोमेंटम हम लोग को दिखाया है पास्ट में। और सौरभ मुखर्जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को निकाल कर दिया है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। ऑल वेदर स्टॉक है, इसको कोरोना से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है क्योंकि हेल्थ सेक्टर का कोई लेना देना कोरोना या कोविड से नहीं होता है। तो बात करें लाल पैथ लैब्स में तो हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया था। तो बात करें हम लोग डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो 110 के करीब चला गया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई हो चुका था और ओवर वैल्यूड स्टॉक की श्रेणी में ये जा चुका था। इसी कारण हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्टॉक का पी अभी करीब 60 के करीब आ चुका है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को बाइंग बन सकता है। अभी हम लोग चार्ट पे डिस्कस करके बताएंगे कि कौन सा लेवल आपके लिए बेस्ट होगा एंट्री लेने का। और इन स्पाइट ऑफ हाई पी हम लोग देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ हम लोग को 14% का देखने को मिला है। लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 15% का बेहद ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 20% का और लास्ट 5 इयर्स में 17% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो वो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना मैटर नहीं करेगा, अगर मैनेजेबल पी पे मिलता है जैसे 40-50 जैसे अभी 60 चल रहा है तो मैनेजेबल पी अभी आ चुका है, तो हम लोग को SIP करने का बेस्ट समय आ चुका है। तो बात करें दोस्तों हम लोग लाल पैथ लैब्स की, उससे पहले अपना मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग 2 इंडिकेटर्स लगाते हैं, बेसिकली 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और हम लोग तीसरा इंडिकेटर लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, और मेनली हम लोग ये दोनों इंडिकेटर्स को देखते हैं। पिवट लाइन बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ बताता है और 20 और 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको रिसेंट और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड आपको बताएगा। तो लाल पैथ लैब्स की बात करें तो हम लोग को पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हम लोग को निकाल कर दिया है और उसके बाद से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही दिनों से ऊपर चल रहा था। और इसी का हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर अगर प्राइस चला जाता है तो यहाँ पे FIIs DIIs का हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है और प्राइस कुछ फॉल कर सकता है। इसलिए अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है स्टॉक्स तो मान लीजिए 10 स्टॉक है आपके पास तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा हो तो बाई करने का बेस्ट समय होता है दोस्तों 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, और उससे भी सबसे अच्छा बेस्ट होता है 200 डेज के नीचे चलेगा प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो लाल पैथ लैब्स की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज को कम्प्रिहेंसिवली ब्रेक कर चुका है और इस पिवट पे भी आ चुका है। तो क्या हम लोग को तुरंत बाई करना चाहिए? तो मेरा जवाब है अभी हम लोग को तुरंत अभी बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड हैवी है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे का पिवट पे आने दीजिए, इस पिवट को भी ब्रेक कर चुका है तो इस पिवट पे करीब 2532 पे आता है तो अच्छा अगर सपोर्ट लेता है हैमर कैंडल जैसा दिखेगा और फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको अगर दिखेगा तो बाई कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं।
और इसी का हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा एक ट्रायंगुलर पैटर्न था, उसका हम लोग को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसका हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं। और जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर बहुत ही पावरफुल मोमेंटम शो करेगा, इसलिए हम लोग को नीचे की तरफ मोमेंटम दिख रहा है। और एक और बात हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए लाल पैथ लैब्स को आप बहुत ही ऊपर प्राइस पे खरीद लिए और फिर डेली इसको एवरेजिंग करते करते एकदम निगेटिव और भी चला जाएगा, आपका -20% तक चला जाएगा। इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है और निगेटिव में चल रहा है उसको इतना बाई कीजिएगा कि ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और आपका ग्रीन में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए लोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डाउन ट्रेंड में हम लोग 200 डेज के करीब में बाई करते हैं और नीचे आने पे हम लोग पिवट देखते हैं। तो इस पिवट को भी ब्रेक कर चुका है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट पिवट तक का वेट करेंगे लाल पैथ लैब्स में। और दूसरा फार्मा स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, एक एमएनसी फार्मा स्टॉक है एबॉट इंडिया। इसमें भी हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड दिख रहा है और ये क्लासिक एग्जांपल है कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। एक तो स्टॉक बहुत ही बड़ा प्राइस का है और बार बार इसको डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा पोर्टफोलियो को निगेटिव ले जाएगा। इसलिए पहला बाइंग कीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, और यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित होता है तो नीचे का पिवट पे जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाई कीजिएगा। तो प्राइस अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और नीचे वाला पिवट पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। आज भी बियरिश कैंडल ही है, इन्वर्टेड हैमर बना है, तो इन्वर्टेड हैमर एक बियरिश पैटर्न है। तो नेक्स्ट हम लोग नीचे का पिवट तक वेट करेंगे क्योंकि इस पिवट को भी प्राइस लगता है ब्रेक कर देगा। तो नेक्स्ट का हम लोग का पिवट है करीब 15,078 पे। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट इंडिया अगर सपोर्ट लेगा तब बाई करना है, नहीं तो और भी नीचे डाउन ट्रेंड हम लोग को दिखाएगा। तो नेक्स्ट पिवट का हम लोग वेट करते हैं अबाउट इंडिया में बाई करने के लिए। देखिए टेक्निकली बहुत ही साउंड होना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप मार्केट को बीट कर पाइएगा। यहाँ वहाँ बाई करने से हमेशा आप डरिएगा इन्वेस्टिंग करने से, और आपको लगेगा कि मार्केट तो चल रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला स्टॉक है दोस्तों आईटी का एक दिग्गज कंपनी विप्रो, जो डिविडेंड और बोनस का बादशाह रहा है और बहुतों को करोड़पति बना चुका है, और आने वाले फ्यूचर में भी इससे उम्मीद है कि अच्छा रिटर्न देगा, और पास्ट में हम लोग को रिटर्न निकाल कर दिया भी है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था जब कोविड का फॉल आया था। उसके बाद से हम लोग को देखिए लगातार बुलिश मोमेंटम दिखा है और अब हम लोग को कुछ थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्वार्टरली रिजल्ट इसका थोड़ा सबड्यूड रहा था, उसके कारण से हम लोग को नीचे गिरावट देखने को मिला है। डबल टॉप का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा होगा। प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और अच्छा खासा फॉल, गैप डाउन फॉल होने के बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो पहला लोकेशन जहाँ पे हम लोग विप्रो बाई करने का सोचते हैं वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। तो अगर मान लीजिए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है आपको 2-3% का, तो विप्रो में कुछ क्वांटिटी आप लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी ट्रेंड अभी बेयरिश है, तो और भी हो सकता है नीचे आ सकता है। इसलिए अगर बाई भी करना है तो बहुत ही स्मॉल मिनिमम क्वांटिटी में बाई करना है कि अगर नीचे भी आता है तो हम लोग थोड़ा एवरेज कर लेंगे नीचे का पिवट पे। तो हम लोग पहला एंट्री कुछ बना सकते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बाई नहीं कीजिएगा। तो एक ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए, 2-3% का एक बुलिश कैंडल रहना चाहिए, एलिफेंट कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा कैंडल मान लीजिए है, चाहे ऐसा कैंडल है, तो आप लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न आप वीडियो हमारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विप्रो में आप लोग बाई करने का सोच सकते हैं 1-2 दिन में अगर एक बुलिश कैंडल दिखता है तो। और हमारा अगला स्टॉक भी दोस्तों एक आईटी स्टॉक है, लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक। बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न पास में निकाल के हम लोग को दिया है, और हम लोग देख रहे हैं प्राइस कोविड के जो फॉल आया था उसके बाद से वन वे ट्रैफिक की तरफ सिर्फ ऊपर गया है प्राइस। और अभी हम लोग फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और एक लंबा कंसोलिडेशन था, और उसके बाद हम लोग को ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिला है। इसमें भी हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, और ट्रायंगल पैटर्न के बाद हम लोग बताते हैं कि जिधर भी ब्रेकडाउन होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बियरिश या बुलिश हो सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखता, लेकिन ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टॉक बुलिश रहा था और स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो चुका था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई जा चुका था।
तो इसलिए इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग को कोई बाय नहीं करना है, क्योंकि मोमेंटम इसका डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे, करीब प्राइस इसका हम लोग 5256 तक इसका वेट करेंगे कि LTI इस प्राइस तक आता है, तब हम लोग बाई करेंगे। अभी इसमें तुरंत हम लोग को बाई इनिशिएटिंग नहीं करना है। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों MCX। MCX की बात करें तो एक्सचेंज का काम करता है, जहाँ पे कमोडिटी यूनिट्स ट्रेड होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब ट्रेड होता है MCX पे। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते होंगे वो जानते होंगे कमोडिटी पे। तो हम लोग बात करें MCX में अभी फ़िलहाल अभी साइडवेज मोमेंटम बहुत दिनों से चल रहा है और 200 डेज के करीब ही प्राइस ऊपर नीचे फ्लोट कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग को MCX में क्या रणनीति अपनाना है, क्योंकि डेट फ्री स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा इसमें वरीज रहा है, पास्ट में क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा सा डाउन आया था। दिसंबर का अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, सितंबर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो MCX में थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए प्रॉब्लम आया था दोस्तों, क्योंकि सेबी ने बहुत सारा गाइडलाइंस निकाला था कमोडिटी ट्रेड करने के लिए, लीवरेज वगैरह का, उससे थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज कर सकता है। लेकिन भविष्य में इसका रेवेन्यू इंक्रीज भी करेगा, जैसे जैसे नॉर्म्स और भी रिलीज होंगे और सेबी थोड़ा गाइडलाइंस को नॉर्मलाइज करेगा, रिलैक्स करेगा। उस वक्त हम लोग को MCX में और भी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे नए इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट में जुड़ रहे हैं, तो MCX का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। MCX, CDSL, कैम्स, ये सब का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन है और ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसका ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ होता है दोस्तों, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया सा बुलिश मोमेंटम दिखेगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश दिखेगा। तो इसलिए MCX में हम लोग को फ़िलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि प्राइस 200 डेज के करीब आया है तो हम लोग तुरंत बाई कर लेंगे, बिना देखे हुए, बिना पैटर्न को समझे हुए। तो इसमें अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करें, जिधर भी बड़ा कैंडल दिखेगा उधर हम लोग को बड़ा मोमेंटम दिखेगा। अगर नीचे की तरफ बड़ा रेड कैंडल दिखता है तो प्राइस नीचे का पिवट पे आ सकता है। तो फिलहाल हम लोग नीचे का पिवट तक वेट करेंगे, 2 पिवट है, बगल वाला पिवट पे बाई नहीं करेंगे। हम लोग करीब 1303 का पिवट तक वेट करते हैं और सेकंड अगर और भी ब्रेकडाउन होता है तो 967 का पिवट तक। लेकिन पहला हम लोग 1303 का पिवट पे देखते हैं कि कुछ सपोर्ट लेगा तो MCX को बाई करेंगे, नहीं तो अभी वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाएंगे। यही मेथड हम लोग को फॉलो करना है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो अच्छा रिटर्न निकाल लीजिएगा। मार्केट रिटर्न देगा, ऐसे तो देगा ही नॉर्मली, अगर कहीं भी प्राइस पे बाई कीजिएगा तो अगर मार्केट को बीट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना होगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।